प्रिय छात्र नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस की 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में दिया गया है अवकरण, और ऑप्शन सी में दिया गया है उदासीकरण, और ऑप्शन डी में दिया गया है अपघटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अगला जो प्रश्न है वह है दो नंबर में कहा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है NaCl। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 3 नंबर। 3 में कहा गया है कौन पदार्थ चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कौन पदार्थ चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वह है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को किससे सूचित करते हैं? Na से। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 4 नंबर। 4 में कहा गया है एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक जो अम्ल होता है वह किसमें पाया जाता है? वह पाया जाता है सिरका में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वह है 5 नंबर। 5 में कहा गया है कि अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7 से कम। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 6 नंबर। 6 में कहा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वह होता है 24 कैरेट का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन बाजार में जो सोना मिलती है वह होती है 22 कैरेट की। इस जो बाजार में सोना मिलती है वह होती है 22 कैरेट की, और शुद्ध सोना होती है 24 कैरेट की। तो यह चीज़ याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है 7 नंबर। 7 में कहा गया है कि 7 में यहाँ पर कहा गया है हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अवतल दर्पण का। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 8 नंबर। 8 में कहा गया है मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। जो मोटर गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। जो गाड़ी चलाते हैं उनके जो सामने दर्पण होते हैं वह होते हैं उत्तल दर्पण। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 9 नंबर। 9 में कहा गया है 9 में क्या कहा गया है कि निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में प्लास्टिक का भी उपयोग होता है, लकड़ी का भी उपयोग होता है, और कांच का भी उपयोग होता है। लेकिन लेंस बनाने में जो उपयोग नहीं होता है वह है मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर। 10 में कहा गया है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की, आँख की जो समंजन क्षमता होती है वह कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? वह उत्पन्न होता है अबिंदुकता। वह उत्पन्न होता है अबिंदुकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 11 नंबर। 11 में कहा गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव है, आदमी है, उसके आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वह पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 12 नंबर। 12 में कहा गया है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में मुख्य फोकस जो है वह 2 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 13 नंबर। 13 में कहा गया है कि निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो यहाँ में ऑप्शन क्या दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नदी, कुआं, तालाब और समुद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भूमिगत जल का उदाहरण जो है कुआं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 14 नंबर। 14 में कहा गया है
कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? तो वह होते हैं समजात अंग, समजात अंग। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। यहाँ पर समजात अंग होगा, यहाँ पर समझत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समजात अंग। अगला जो प्रश्न है वह है 15 नंबर। 15 में कहा गया है पौधों के मादा भाग को कहते हैं। तो पौधों के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जायांग। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 16 नंबर। 16 में कहा गया है मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पृथक्करण। पृथक्करण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 17 नंबर। 17 में कहा गया है पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है, तो वह होता है जाइलम द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 18 नंबर। 18 में कहा गया है मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन या सांस लेती है? मछलियाँ जो है वह किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो वह लेती है गिल्स के द्वारा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 19 नंबर। 19 में कहा गया है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 20 नंबर। 20 में कहा गया है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? जो गोबर छत्ता होता है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है? तो उसमें जो पोषण होता है वह होता है मृतजीवी पोषण। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 21 नंबर। 21 में कहा गया है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घर में जो तार उपयोग किया जाता है वह किस परिपथ में उदासीन जो तार होता है घर घर में जो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो वह होता है काला। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 22 नंबर। 22 में कहा गया है पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? आँख में जो पुतली होता है उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो वह करता है परितारिका। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 23 नंबर। 23 में कहा गया है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो वह बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 24 नंबर। 24 में कहा गया है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति कुलाम। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 25 नंबर। 25 में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के उड़ का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है नरम लोहा का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 26 नंबर। 26 में कहा गया है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यानी कोई व्यक्ति नज़दीक के वस्तु को साफ नहीं देखता है और दूर के वस्तु को साफ देख लेता है तो उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है? उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। अगला जो प्रश्न है वह है 27 नंबर। 27 में क्या कहा गया है कि जीवाश्म जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका इसमें दिया गया है ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया चंद्रमा और ऑप्शन सी में दिया गया सूर्य। तो इसमें जो है इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह है 28 नंबर। 28 में कहा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो वह है रेटिना। रेटिना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 29 नंबर। 29 में क्या कहा गया है
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो वह है यूरेनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 30 नंबर। 30 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का जरूरत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का जरूरत नहीं है? तो वह है नाभिकीय ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 31 नंबर। 31 में कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 32 नंबर। 32 में कहा गया दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दृष्टिप्रास, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 33 नंबर। 33 नंबर में कहा गया है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 28वें दिन, ऑप्शन बी में दिया गया है 14वें दिन, ऑप्शन सी में दिया गया है 20वें दिन और ऑप्शन डी में दिया गया है 30वें दिन। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 14वें दिन। अगला जो प्रश्न है वह है 34 नंबर। 34 में कहा गया है कि धोबिया सोडा, वॉशिंग सोडा जिससे धोते हैं कपड़ा उपड़ा का सूत्र है। तो धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है? तो वह होता है ऑप्शन Na2CO3 10H2O। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 35 नंबर। 35 नंबर में कहा गया है खाने वाला सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होगा वह होगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है 36 नंबर। 36 में क्या कहा गया है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 37 नंबर। 37 में कहा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है यहाँ पर 38 नंबर। 38 में कहा गया है अम्ल भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? तो वह होते हैं सुचालक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है 39 नंबर। 39 में कहा गया है कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 40 नंबर। 40 में कहा गया है कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। अगला जो प्रश्न है वह है 41 नंबर। 41 में कहा गया है सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ऑप्शन ए निम्न, बी उच्च, सी समयवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निम्न, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 42 नंबर। 42 में कहा गया है सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उच्च वसा, ऑप्शन सी क्रिस्टलीय या ऑप्शन डी अम्लीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। अगला जो प्रश्न है वह है 43 नंबर। 43 में कहा गया है अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में कैसी जनन होता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी बहुखंडन, ऑप्शन सी निषेचन या ऑप्शन डी लैंगिक द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए विखंडन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह है 44 नंबर। 44 में क्या कहा गया है? यहाँ पर 44 में कहा गया है कि एक फूल कितने प्रकार के पुष्प
पत्र होते हैं? एक फूल में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो वह होते हैं 4 प्रकार के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 45 नंबर। 45 में क्या कहा गया है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है 46 नंबर। 46 में क्या कहा गया है कि बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी भ्रूणकोश या ऑप्शन डी पराग नलिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में। अगला जो प्रश्न है वह है 47 नंबर। 47 में क्या कहा गया है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो वह बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 48 नंबर। इनमें कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? इनमें कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी गोनोरिया या ऑप्शन सी सिफिलिस या ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। अगला जो प्रश्न है वह है 49 नंबर। 49 में क्या कहा गया है कि हाइड्रा यीस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी बहुखंडन, ऑप्शन सी मुकुलन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। अगला जो प्रश्न है वह है 50 नंबर। 50 में कहा गया है कि 50 में क्या कहा गया है? मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी अड़हुल या ऑप्शन सी गुलाब या ऑप्शन डी शहतूत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मटर। अगला जो प्रश्न है वह है 51 नंबर। इसमें कहा गया है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी में है ग्रेगर मंडल को, ऑप्शन सी जॉन ब्रिगेडियर को या ऑप्शन डी रॉबर्ट बीगन को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला जो प्रश्न है वह है 52 नंबर। 52 में कहा गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वह कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 53 नंबर। 53 में कहा गया है 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 54 नंबर। 54 में कहा गया है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बल का। अगला जो प्रश्न है वह है 55 नंबर। 55 में कहा गया है विद्युत परिपथ में विद्युत जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए अर्थ तार में, ऑप्शन बी उदासीन तार में और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी विद्युतमय तार में या ठंडा तार में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वह है 56 नंबर। 56 में कहा गया है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं जो बोर्ड होता है उसमें जो स्विच लगता है वह किस में लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए ठंडा तार में, ऑप्शन बी गर्म तार में या ऑप्शन सी अर्थ तार में या ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में। अगला जो प्रश्न है वह है 57 नंबर। 57 नंबर में कहा गया है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल होता है वह बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी सिलिकॉन या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अगला जो प्रश्न है वह है 58 नंबर। 58 में कहा गया है कि
लेंस सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेंस सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायऑप्टर, या ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डायऑप्टर। अगला जो प्रश्न है वह है 59 नंबर। 59 में कहा गया है विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है, किसमें बदलता है विद्युत मोटर? ऑप्शन ए में दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और ऑप्शन सी में दिया गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला जो प्रश्न है वह है 60 नंबर। 60 में कहा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, या ऑप्शन डी मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र, जिसे जनरेटर भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। अगला जो प्रश्न है वह है 61 नंबर। 61 में कहा गया है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी विद्युत पर, या ऑप्शन डी चुंबक तत्व पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रेरण पर। अगला जो प्रश्न है वह है 62 नंबर। 62 में क्या कहा गया है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन सी चुंबक तत्व पर, या ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है 63 नंबर। 63 में कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, या ऑप्शन सी एम्पियर ने, या ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने। अगला जो प्रश्न है वह है 64 नंबर। 64 में कहा गया है डायनेमो में ऑप्शन ए में दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला जो प्रश्न है वह है 65 नंबर। 65 नंबर में कहा गया है कि -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। अगला जो प्रश्न है वो है 66 नंबर। 66 नंबर में कहा गया है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु भार के, ऑप्शन बी परमाणु संख्या के, या ऑप्शन सी परमाणु आयतन के, या ऑप्शन डी परमाणु घनत्व के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार के। अगला जो प्रश्न है वह है 67 नंबर। 67 नंबर में कहा गया है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु भार के, ऑप्शन बी परमाणु आकार के, या ऑप्शन सी परमाणु संख्याओं के, या ऑप्शन डी धातु गुण के। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु आकार के। अगला जो प्रश्न है वह है 68 नंबर। 68 में कहा गया है अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। अष्टम नियम के प्रतिपादक थे ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी दोबरेनर, या ऑप्शन सी मेडलिफ, या ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड्स। अगला जो प्रश्न है वह है 69 नंबर। 69 नंबर में कहा गया है त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए डोबरेनर, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी लोयर मेयर, या ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डोबरेनर। अगला जो प्रश्न है वो है 70 नंबर। 70 में कहा गया है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं। ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी अधातु, या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। अगला जो प्रश्न है वह है 71 नंबर। 71 में कहा गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 18। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला जो प्रश्न है वो है 72 नंबर। 72 में कहा गया है आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग 1। अगला जो प्रश्न है वह है 73 नंबर। 73 नंबर में कहा गया है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी उद्वर्ग या ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवर्त। अगला जो प्रश्न है वह है 74 नंबर। 74 नंबर में क्या कहा गया है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? ऑप्शन ए एच हीलियम, ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी एच ई, ऑप्शन सी CO2 या ऑप्शन डी Cl2। इसका जो सही आंसर होगा He। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर में कहा गया है 75 नंबर में कहा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। अगला जो प्रश्न है वह है 76 नंबर। 76 नंबर में कहा गया है कि मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा या ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा या ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है 77 नंबर। 77 नंबर में कहा गया है कि 77 नंबर में कहा गया है यहाँ पर 77 नंबर में कहा गया है नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से कौन सा रोग होता है? तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है दूरदृष्टि दोष। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 78 नंबर। 78 नंबर में क्या कहा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? वह होता है दूरदृष्टि दोष। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 79 नंबर। 79 नंबर में कहा गया है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष या ऑप्शन सी अबिंदुकता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अबिंदुकता। अगला जो प्रश्न है वह है 80 नंबर। 80 में कहा गया है कि तारों का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। जो आकाश में तारे होते हैं वह जो टिमटिमाते हैं, जो हमें नजर आते हैं कि टिमटिमा रहा है, वह होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण या ऑप्शन सी वायुमंडलीय परिकीर्णन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 81 नंबर। 81 नंबर में क्या कहा गया है कि 81 नंबर में कहा गया है किसी कोलाइडी विलयन में लंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण या ऑप्शन सी वायुमंडलीय परिकीर्णन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय प्रकीर्णन। अगला जो प्रश्न है वह है 82 नंबर। 82 में कहा गया है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी काला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी काला। अगला जो प्रश्न है वो है 83 नंबर। 83 नंबर में कहा गया है अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी सिलिंड्रिकल लेंस या ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिंड्रिकल लेंस। अगला जो प्रश्न है वह है 84 नंबर। 84 नंबर में कहा गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर अगला प्रश्न हो गया, यहाँ इसका जो सही आंसर होगा 84 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। अगला जो प्रश्न है वह है 85 नंबर। यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न में कहा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा या ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। इसका जो सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। अगला जो प्रश्न है वह है 86 नंबर। 86 नंबर में कहा गया है कि किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 87 नंबर। 87 नंबर में कहा गया है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, या यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है सीधा निकल जाती है, ऑप्शन सी में अभिलंब की दिशा में जाती है, या डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 88 नंबर। 88 में कहा गया है किस लेंस की मुख्य फोकस वास्तविक होता है। किस लेंस की मुख्य फोकस वास्तविक होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 88 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। अगला जो प्रश्न है वह है 89 नंबर। 89 नंबर में कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस या ऑप्शन डी समतल लेंस। यहाँ पर लेंस अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगला जो प्रश्न है वह है 90 नंबर। 90 नंबर में कहा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी प्रवलयक लेंस या ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अगला जो प्रश्न है वह है 91 नंबर। 91 नंबर में कहा गया है कि 91 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि इंद्रधनुष इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला जो प्रश्न है वह है 92 नंबर। 92 नंबर में कहा गया है मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन ए काल्पनिक प्रतिबिंब को, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब को या ऑप्शन नंबर सी इन दोनों को या ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी को नहीं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब को, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब को। यहाँ पर अगला प्रश्न है 94 नंबर। 94 नंबर में कहा गया है सामान्य सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है लगभग? तो यह जो दूरी होती है ऑप्शन ए में दिया गया है 25 मीटर, ऑप्शन बी में 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 2.5 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है वह है 95 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि स्वपोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? स्वपोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी या ऑप्शन सी मंद दहन या ऑप्शन डी तीव्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 96 नंबर में कहा गया है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? वह बनाता है Fe2O3। Fe2O3। अगला जो प्रश्न है वह है 97 नंबर में कहा गया है क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी कम क्रियाशील या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा नहीं। अगला जो प्रश्न है वह है 98 नंबर में कहा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन या ऑप्शन सी निर्जलीकरण या ऑप्शन डी जलांशन। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी जलांशन। अगला जो प्रश्न है वह है 99 नंबर में कहा गया है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए अपमार्जक, ऑप्शन बी साबुन या ऑप्शन सी प्लास्टिक या ऑप्शन डी रबड़। इसका जो सही आंसर होगा 99 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी साबुन। अगला जो प्रश्न है वह है 100 नंबर। 100 में कहा गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार या ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। अगला जो प्रश्न है वो है 101 नंबर। 101 नंबर में है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी एम्पियर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। अगला जो प्रश्न है वह है 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन ए 2.6 गुने 10 के पावर 6, ऑप्शन बी 3.6 गुने 10 के पावर 6 या ऑप्शन सी 3.6 गुने 10 के पावर 7 या ऑप्शन डी 4.6 गुने 10 के पावर 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुने 10 के पावर 6। अगला जो प्रश्न है वह है 103 नंबर। 103 नंबर में कहा गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी दोनों क्रम में या ऑप्शन नंबर डी नीचे और बाएं की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में। अगला जो प्रश्न है वह है 104 नंबर। 104 नंबर में कहा गया है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वह जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है अगला प्रश्न है 105 नंबर। 105 नंबर में क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है विद्युत मोटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत मीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी तांबा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। अगला जो प्रश्न है वह है 106 नंबर। 106 नंबर में कहा गया है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा या ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। अगला जो प्रश्न है वह है 107 नंबर। 107 नंबर में कहा गया है
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट दिश धारा पर, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर, या 12 वोल्ट दिश धारा पर, या 180 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। अगला जो प्रश्न है वह है 108 नंबर। 108 नंबर में कहा गया है विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या ऑप्शन सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या ऑप्शन डी धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला जो प्रश्न है वह है ऑप्शन नंबर 9। किस उपकरण में धन जिसे प्लस कहते हैं और ऋण जिसे माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए सेल में, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी एमीटर, या ऑप्शन डी कुंडली में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कुंडली में। अगला जो प्रश्न है वह है 110 नंबर। 110 नंबर में कहा गया है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है दिष्ट धारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है 111 नंबर। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? रक्तचाप किसे कहते हैं? बीपी को, जिसे हम लोग बीपी के नाम से, ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। वह कितना होता है? तो वह होता है 120/80, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 112 नंबर। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर अवस्थित होता है? यह किस में अवस्थित होता है? तो वह होता है संग्राहक चाप में। अगला जो प्रश्न है वह है 113 नंबर। 113 नंबर में क्या कहा गया है कि इंसुलिन स्त्रावित होते हैं, इंसुलिन स्त्रावित होते हैं लैंगहेरेंस की द्वीपिकाओं का, ऑप्शन बी जठर ग्रंथि का, ऑप्शन सी ब्रूनर ग्रंथि का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंगहेरेंस की द्वीपिकाओं का। अगला जो प्रश्न है वह है 114 नंबर। 114 नंबर में कहा गया है उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? ऑप्शन ए डार्विनवाद, ऑप्शन बी ओपेरिन का, ऑप्शन डी लमार्कवाद का, या ऑप्शन डी मिलर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी लमार्कवाद का। अगला जो प्रश्न है वह है 115 नंबर। 115 नंबर में कहा गया है मानव के हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 4 बेस्म, 5 बेस्म, या 2 बेस्म। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 4 बेस्म। अगला जो प्रश्न है वह है 116 नंबर। 116 नंबर में कहा गया है मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है 117 नंबर। 117 नंबर में कहा गया है इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। सामान्यतः कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी रतौंधी, या ऑप्शन डी घेंघा। तो इसका जो सही आंसर होगा 117 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए मधुमेह। अगला जो प्रश्न है वह है 118 नंबर। 118 नंबर में कहा गया है पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, या ऑप्शन डी फूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता में। अगला जो प्रश्न है वह है 119 नंबर। 119 नंबर में कहा गया है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही आंसर होगा 119 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला जो प्रश्न है वह है 120 नंबर। 120 नंबर में क्या कहा गया है? यहाँ पर 120 में कहा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, या ऑप्शन सी सौर प्रकाश, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है वह है 121 नंबर।
लैंगर हैरेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन बी पक्वाशय में, या ऑप्शन डी अग्नाशय में। इसका जो सही आंसर होगा 121 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। अगला जो प्रश्न है 122 नंबर, 122 में कहा गया है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 46 गुणसूत्र, ऑप्शन बी 45 गुणसूत्र, या ऑप्शन सी 22 जोड़े, या ऑप्शन डी 48 गुणसूत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 46 गुणसूत्र। अगला जो प्रश्न है वह है 123 नंबर। अगला प्रश्न है 123 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है 124 नंबर। 124 नंबर में कहा गया है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं तो वह बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 125 नंबर। 125 नंबर में कहा गया है 125 में ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है समजात मंडल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर और ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 126 नंबर। कहा गया है कि यूरो द्वितीय का संबंध है। यूरो द्वितीय का संबंध है, तो यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? वह है वायु प्रदूषण से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 127 नंबर। 127 में कहा गया है ताप बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, या ऑप्शन सी समतुल्य रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 127 का वह होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला जो प्रश्न है वह है 128 नंबर। 128 में कहा गया है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो वह है एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 129 नंबर। 129 में कहा गया है विभव या विभवांतर का SI मात्रक है। विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो वह क्या है? वह है वोल्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 130 नंबर। 130 में कहा गया है आवेश का SI मात्रक है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो वह होता है कूलाम, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है 131 नंबर। 131 नंबर में कहा गया है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र है वह है एमीटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 132 नंबर। 132 में कहा गया है विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वह मापा जाता है ओम मीटर के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है 133 नंबर। 133 में कहा गया है प्रकाश के किस रंग या वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? वह होता है लाल का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 134 नंबर। 134 नंबर में क्या कहा गया है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण है वह क्या होता है? तो वह होता है नीला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है 135 नंबर। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो वह होता है लाल, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 136 नंबर। 136 नंबर में कहा गया है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना। अगला जो प्रश्न है वह है 137 नंबर। 137 नंबर में कहा गया है सामान्य नेत्र से अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? सामान्य नेत्र से जो आँख होती है उसमें अगर किसी प्रकार का दोष न हो तो उस आँख से कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है
138 नंबर 138 में कहा गया है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो वह किया जाता है अपसारी लेंस से, जिसे अवतल लेंस भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 139 नंबर 139 नंबर में कहा गया है दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो वह किया जाता है अभिसारी लेंस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसे उत्तल लेंस भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है 140 नंबर 140 में कहा गया है संगमरमर यानी चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है CaCO3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 141 नंबर 141 नंबर लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं गैल्वेनीकरण गैल्वेनीकरण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गैल्वेनीकरण। अगला जो प्रश्न है वह है 42 नंबर 42 में कहा गया है निम्न में कौन दहन अभिक्रिया है। निम्न में कौन दहन अभिक्रिया है, तो दहन किसे कहते हैं, जो जला हुआ हो या जल रहा हो तो उसे दहन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर सी कहा गया है कि पेट्रोल का जलना, तो पेट्रोल जल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 143 नंबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, तो वह करता है प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 144 नंबर जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। ए ज्वलनताप, ऑप्शन बी द्रवनांक, या ऑप्शन सी क्वथनांक, या ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। इसका जो सही आंसर होगा 144 का वो होगा ज्वलनताप। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 145 नंबर 145 नंबर में क्या कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर फलस्वरूप एक ही में लिखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है कि यहाँ हमारा प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह होता है द्रव्यमान में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 146 नंबर निम्नलिखित में किसका पीएच मान कम होगा। निम्नलिखित में किसका पीएच मान कम होगा। ऑप्शन ए दूध का, ऑप्शन बी लार का, ऑप्शन सी खून का, या ऑप्शन डी अमाशय रस का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अमाशय रस का। अगला जो प्रश्न है वह है 147 नंबर 147 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। ऑप्शन ए दूध का, ऑप्शन बी आंसू का, ऑप्शन सी पसीना का, या ऑप्शन डी पीत का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पीत का। अगला जो प्रश्न है वह है 148 नंबर धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो वह होते हैं भास्मिक। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 149 नंबर 149 नंबर। यहाँ पर देखिए 149 में कहा गया है निम्न में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है, तो मजबूत होती है मिश्र धातु में परिवर्तन, मिलावट में परिवर्तन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 150 नंबर 150 में कहा गया है निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, या यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी चांदी, या ऑप्शन डी लेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। अगला जो प्रश्न है वह है 151 नंबर 151 नंबर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 151 नंबर निम्न में किस में धातुई गुण नहीं पाया जाता है।
तो किसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है, तो वह पाया जाता है और आर्गन में धात्विक गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 152 नंबर, निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है? वह है सोडियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 53 नंबर, 53 में कहा गया है किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो वह है तन्यता के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह 154 नंबर, 154 नंबर में कहा गया है कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 154 का वो होगा Au। अगला जो प्रश्न है वह है 155 नंबर, 155 में कहा गया है यहाँ पर कौन सी अधातु द्रव्य होती है? कौन सी अधातु द्रव्य होती है? तो वह होती है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न 155 में कहा गया है कि कौन सी धातु द्रव्य होती है? कौन सी अधातु, सॉरी यहाँ पर है अधातु, कौन सी अधातु द्रव्य होती है? तो द्रव्य होती है ब्रोमीन, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 156 नंबर, 156 में कहा गया है किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? तो वह है आर्द्र वायु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 157 नंबर, 157 में कहा गया है कि यहाँ पर 157 में कहा गया है ऋण आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है, तो वह होती है अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 158 नंबर, 158 में कहा गया है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो वह होता है संतृप्त, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह 159 नंबर, 159 में कहा गया है संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं, तो वह होते हैं हानिकारक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 160 नंबर, निम्न तत्वों में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्न तत्वों में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। अगला जो प्रश्न है वह है 161 नंबर, 161 में कहा गया है वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग होता है या प्रयोग होता है? तो वह होता है बोरवेल का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 162 नंबर, 162 में कहा गया है बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कुलह के नाम से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 163 नंबर, 163 में कहा गया है कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, यह तीनों पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 164 नंबर, 164 में कहा गया है पवन चक्की का, यहाँ पर 164 में कहा गया है पवन चक्की का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पादन में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 165 नंबर, 165 में कहा गया है निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वह है पेट्रोलियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 166 नंबर, 166 में कहा गया है किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसकी मदद से किया जा सकता है? तो वह है सोलर सेल से, सोलर सेल से किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है 167 नंबर, 167 में कहा गया है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन ए जलापूर्ति, ऑप्शन बी भूमि सिंचाई, ऑप्शन सी बिजली उत्पादन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है वह है 168 नंबर। 168 में कहा गया है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? तो वो होता है साइन आई बट्टे साइन आर। अगला जो प्रश्न है वह है 169 नंबर। 169 में कहा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो प्रश्न है वह है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? अब अगला प्रश्न जो है वह है 170 नंबर। 170 में कहा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी पीला। तो 170 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी काला। अगला जो प्रश्न है वह है 171 नंबर। 171 में कहा गया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है अवतल दर्पण, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 172 नंबर। 172 में कहा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? तो वह थे रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 173 नंबर। 173 में कहा गया है फिलोसफिक जूलॉजिकल जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? वह है लैमार्क। अगला जो प्रश्न है वह है 174 नंबर। 174 में कहा गया है नर में होते हैं, नर में क्या होते हैं? तो नर में होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। नर में क्या होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र। अगला जो प्रश्न है वह है 175 नंबर। 175 में कहा गया है 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे कहते हैं। 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? वह है 176 नंबर। 176 में कहा गया है जैव अवयव को कितने भागों में बांटा गया है? जैव अवयव को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 177 नंबर। 177 में कहा गया है डीडीटी एक क्या है? डीडीटी एक क्या है? तो वह है अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय। अगला जो प्रश्न है वह है 178 नंबर। 178 में कहा गया है कि यहाँ पर 178 निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो वह क्या है? वह है केक, लकड़ी, घास। अगला जो प्रश्न है वह है 179 नंबर। 179 में कहा गया है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो कितने युग्म होते हैं? 23। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 180 नंबर। 180 में कहा गया है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, वह पाया जाता है पुरुष और स्त्री दोनों में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 181 नंबर, जिसमें कहा गया है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? वह बनाता है अंडाशय, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 181 नंबर। 181 में कहा गया है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो किसमें होता है? तो होता है वृषण में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 83 नंबर। 83 में कहा गया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है? यीस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 184 नंबर। 184 नंबर में कहा गया है निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वह है चबाना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 185 नंबर। 185 में कहा गया है पादप हार्मोन
पादप हार्मोन सहायक है? पादप हार्मोन किसमें सहायक होता है? तो वह होता है तने के वृद्धि के लिए सहायक होता है। अगला जो प्रश्न है वह है 186 नंबर। 186 में कहा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुमस्तिष्क, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 187 नंबर। निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो वह है एस्फिग एस्फिग्मो मैनोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 188 नंबर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, या ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी। अगला जो प्रश्न है वह है 189 नंबर। 189 में कहा गया है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है तो क्या होता है? वो होता है XX। अगला जो प्रश्न है वह है 190 नंबर। 190 में कहा गया है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 191 नंबर। 191 में कहा गया है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन्स पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी क्या है? वह है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं सभी। यहाँ पर ऑप्शन में है ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, या ऑप्शन डी जिबेरिन। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है वह है 192 नंबर। 192 में कहा गया है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो वह होता है रंध्र के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 193 नंबर। 193 में कहा गया है पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? तो वह होता है सुक्रोज के रूप में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 194 नंबर। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो वह है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण। अगला जो प्रश्न है वह है 195 नंबर। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रियोन, ऑप्शन बी इकॉन, या ऑप्शन सी नेफ्रॉन, या ऑप्शन डी लेफ्रन। इसका जो सही आंसर होगा 195 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। अगला जो प्रश्न है वह 196 नंबर। 196 का में कहा गया है रेंजीन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेंजीन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो वह है चीड़ का, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है 197 नंबर। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी एथिलीन, या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका जो सही आंसर हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। अगला जो प्रश्न है वह है 198 नंबर। 198 में कहा गया है यहाँ पर 198 में कहा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला। अगला जो प्रश्न है वह है 199 नंबर। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो वह है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है
वह है 200 नंबर। 200 में कहा गया है टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया द्वारा, ऑप्शन बी गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़ों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रैकिया के द्वारा। अगर आपको यह 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा लगा हो और वीडियो भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दें।